स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स में। आज मैं बात करने वाला हूं जो भारत में अभी करंट सिचुएशन चल रहा है और जो अपोजिशन का रोल है आज के डेट में, क्योंकि जितना सरकार का अहम रोल होता है उतना ही अपोजिशन का सरकार के प्रति भी अहम रोल होता है और जनता के प्रति भी अहम रोल होता है। जो अभी हमारे विपक्ष के नेता हैं वो हैं मिस्टर राहुल गांधी, जिनको एलओपी भी कहा जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब जो इनका इंडिया अलायंस था, इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव भी हैं, इंडिया अलायंस में उद्धव ठाकरे भी हैं, शरद पवार जी भी हैं और बाहर से केजरीवाल का भी लगभग समर्थन है। लेकिन ममता बनर्जी ने बाहर से समर्थन नहीं दे रखा है। उन्होंने कहा है कि विचारों का समर्थन है, सीट का समर्थन नहीं है। केजरीवाल जी ने भी अभी ये कह दिया कि इंडिया गठबंधन तो देश के पैमाने पे हुआ था, लोकसभा के चुनाव के लिए हुआ था, हम दिल्ली में इनको साथ नहीं लड़ेंगे। मतलब उनका गठबंधन जो है सिर्फ और सिर्फ मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए है और मोदी कैसे इनको लूटने दे, कैसे इनको खाने दे और कैसे जनता का जो शोषण है वो इनको आराम से करने दे और इनका अपना कुनबा बढ़े, इनका अपना परिवार का विकास हो, इनकी अपनी पार्टी का विकास हो। जनता का विकास गया तेल लेने, तो कैसे इसको मोदी को रोका जाए, इसलिए सारे चोर मिल करके एक गठबंधन बनाया था। मैं चोर इसलिए कह रहा हूं कि केजरीवाल जी सबसे पहले व्यक्ति थे जो राजनीति में आने समय इन सबको चोर बता चुके हैं और वो कह रहे थे कि हम तो धर्मशाला खोल रहे हैं, ये सारे चोर हैं। लेकिन आज केजरीवाल की पार्टी और खुद केजरीवाल कटघरे में है शराब घोटाले में। अब वही केजरीवाल जो इंडिया गठबंधन को एक बड़ा सिंबल के तौर पे बताते थे कि हम एक हैं, दिल्ली में ये एक नहीं है, ये अलग अलग लड़ेंगे, क्योंकि सत्ता की मलाई में हिस्सेदारी सभी को ये देना नहीं चाहते हैं। सेम काम कांग्रेस ने हरियाणा में किया था, केजरीवाल को दूर भगा दिया था कि परे हटो, चलो यहाँ गठबंधन नहीं होगा। तो अभी अखिलेश यादव हैं, वो मुद्दा उठा रहे हैं संबल का, क्योंकि उनकी राजनीति को संबल मुद्दा सूट करता है, क्योंकि वहां मुसलमान हैं, मुसलमान का वोट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जैसे हिंदू का वोट चाहिए, वैसे अखिलेश यादव को मुसलमान का वोट चाहिए। उनके लिए बाकी हिंदू मायने नहीं रखते हैं, उनके लिए पीडीए मायने रखता है, वो भी सिंबॉलिक तौर पे। क्योंकि अभी मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और मायावती जी ने ये कहा था कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उस पर कोई पार्टी कुछ भी नहीं बोल रही है, ये बड़ा चिंताजनक है। क्यों बोलेगी? वो तो उनके वोट बैंक है नहीं, माइनॉरिटी का वोट इनको चाहिए। दलित का वोट के लिए लड़ाई सब करते हैं, लेकिन मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मुद्दे उठाए उनमें मायावती ने यही कहा कि जो बांग्लादेशी हिंदू हैं जिन पे अत्याचार हो रहा है वो मेजरली जो हैं वो दलित और पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन वहां का मुद्दा ये नहीं उठाएंगे क्योंकि उनको वोट बैंक के अकॉर्डिंग वो फिट नहीं बैठते हैं। तो अखिलेश यादव जी हैं जो संबल का मुद्दा लेके फिर रहे हैं, केजरीवाल अपना चुनाव कैंपेन में बिजी हैं, शरद पवार हाशिए पे चले गए हैं, उद्धव ठाकरे अब बीएमसी के चुनाव में वापस से हिंदुत्व के मुद्दे पे आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक मीटिंग में कही कि भाई शिवसेना जो है पहले भी हिंदुत्व के लिए लड़ते आई थी, आज भी हिंदुत्व के लिए ही लड़ेगी। तो उनका अब घर वापसी संभव होता दिख रहा है। तो ये जो मेजरली लोकसभा में एक इंडिया गठबंधन बना था, ये किस तरह से बिखरता चला जा रहा है ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। और जहां पे सत्ता में मलाई की भागीदारी होती है, वहां पे ये मलाई अकेले खाना चाहते हैं और वो मलाई को अकेले खाकर डकार भी जाएंगे और गाली मोदी को देंगे, क्योंकि मोदी का जो नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का था। ये सत्ता में नहीं होते हुए भी इतने पैसे आखिर कहां से ला रहे हैं? कोई तो सोर्स ऑफ इनकम होगा इनका, कहीं से तो पैसे लाते होंगे। अब किसान आंदोलन पे इन सब का बैकिंग और मोर और लेस ये वही सिचुएशन इंडिया में लाना चाहते हैं बाहर के विदेशी फंडिंग से, जो आज के डेट में बांग्लादेश में हुआ है, जो कुछ साल पहले श्रीलंका में आपने देखा था या अफगानिस्तान में देखा था। तो इनका एजेंडा है कि बाहर से फंडिंग लाओ और भारत की जो वर्तमान सरकार है उसको कैसे हम काम करने से रोकें, कैसे डीस्टेबलाइज कर दें। संसद का मुद्दा हो, संसद कितने दिन चली है बताओ? आपके और हमारे पैसे से संसद चलता है, हम टैक्स भरते हैं तब इनको सैलरी आती है, हमारे टैक्स से देश का संसद भवन चल रहा है और हमारे पैसे से ही
संसद भवन चलता है तब देश में बड़े-बड़े कानून और बड़े-बड़े बदलाव आते हैं। ये आपके और हमारे टैक्स की ताकत है। लेकिन संसद भवन कितने दिन चला? आपने और हमने जिस विधायक को, जिस सांसद को चुनकर भेजा है, तो वो आखिर आपके विधानसभा में, आपके संसद में जाकर क्या कर रहा है? आपके लिए आवाज़ उठा रहा है या नहीं? जिस चीज़ के लिए चुनाव हुआ, जिस चीज़ के लिए आपने प्रत्याशी को चुन करके वहाँ बैठाया, क्या वो प्रत्याशी वहाँ पे जाकर के आपके मुद्दे उठा पा रहा है? क्यों नहीं उठा पा? क्योंकि विपक्ष मजबूत तो है, लेकिन विपक्ष निष्क्रिय है। विपक्ष उतना सिंसियर नहीं है जनता को लेकर के, जनता के कामों को लेकर के। और विपक्ष नहीं चाहता कि सरकार कोई काम करे, क्योंकि अगर सरकार काम करती रहेगी तो जनता के नज़र में वो अच्छी बनती रहेगी। तो इससे अच्छा है कि अगर किसी की बराबरी ना कर सको तो किसी का बदनामी ही कर दो। तो वही हाल विपक्ष का है कि चाहे वो संबल मुद्दा हो, चाहे बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए खड़े रहने का मुद्दा हो। अच्छा, इनकी आंखें जो हैं वो गाजा तक चली जाती हैं, गाजा तक ये देख लेते हैं, लेकिन बांग्लादेश पे आपने किसी का ट्वीट, किसी का धरना प्रदर्शन या कहीं किसी न्यूज़ चैनल पे कुछ देखा? आप देखने नहीं सकते। आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि इन्होंने बोला ही नहीं तो आपने देखा ही नहीं। इनका कोर एजेंडा है कि संसद भवन को नहीं चलने देना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ईगो पे ले लिया है कि मोदी तीसरी बार सत्ता में कैसे आ गया। अरे भाई, मोदी जिस तरह से आया है, काम करके आया है, आप भी काम करो, जनता के मुद्दे उठाओ, जनता के लिए सड़कों पे उतरो, जनता के लिए पार्लियामेंट में कुछ मुद्दे उठाओ, विद्यार्थियों के लिए मुद्दे उठाओ, सड़क का मुद्दा उठाओ, रोजगार का मुद्दा उठाओ। आज के डेट में बेरोजगारी इतनी है, उससे रोजगार कैसे मिले, एक फ्रेमवर्क तैयार करके सरकार के सामने चले जाओ और सरकार से अपनी मांग मनाओ। लेकिन आपको अडानी और अंबानी ही करना है। अडानी अंबानी इस देश का गौरव है। अडानी अंबानी ने चोरी करके संपत्ति नहीं बनाई है। अडानी अंबानी ने मेहनत से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। आज विदेशों में हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारे देश में भी ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो रतन टाटा जैसे बड़े नाम हुए, अंबानी जैसे बड़े नाम हुए, अडानी जैसे बड़े नाम हुए, कुमार मंगलम बिरला जैसे बड़े नाम हुए। तो ये तो देश का गौरव है। इनसे देश की इकोनॉमी चल रही है, देश की अर्थव्यवस्था इनकी कंपनियों पे टिकी हुई है। तो आप क्या चाहते हो कि देश 20 साल 25 साल पीछे चला जाए, जहां पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक अलगाववादी नेता, सेपरेटिस्ट लीडर को प्रधानमंत्री आवास पे बुलाकर सम्मानित करते हैं? मैं उसी यासीन मलिक की बात कर रहा हूँ जिसने 4 एयरफोर्स के जवानों का दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। उस आदमी को पीएमओ में बुलाकर सम्मानित किया जाता है। क्या आप वो दौर चाहते हो, या फिर वो दौर चाहते हो जो हर शुक्रवार जम्मू कश्मीर में हुआ करता था? नमाज के बाद वहां पे पत्थरबाजी का एक सिलसिला शुरू होता था और हमारे जवानों को टारगेट किया जाता था। तो विपक्ष सीट लाने के बावजूद भी, हालांकि सीटें उतनी आई नहीं है, लेकिन जितना इन्हें चाहिए था उससे ज़्यादा मिल गई हैं। अगर आपको ज़्यादा मिल गई हैं तो आप जनता के मुद्दे उठाओ ना। आप अडानी अंबानी में टाइम वेस्ट करके, जो जनता, गरीब जनता आपको जिता करके भेजती है, उसको अपने फसल का दाम चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको अपने बच्चे के लिए स्कॉलरशिप चाहिए, उसको अच्छा हेल्थ चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, उसकी बात कौन करेगा? आप भी तो चुन के गए हो। सारा काम सरकार का तो है नहीं, और अगर सरकार का है भी, सरकार नहीं कर रही है तो आप कराओ उसको। मेरा मुद्दा ये है कि विपक्ष जो है आज के डेट में ये सबको भटका रहा है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता पे काबिज होने के लिए। अगर ये पॉजिटिव राजनीति करते, इनकी सकारात्मकता रहती किसी मुद्दों पे, तो जनता अपने आप इनके साथ जुड़ जाती। जनता फिर महाराष्ट्र और हरियाणा में इनको सबक नहीं सिखाती। आखिर वहाँ पे इनको सबक सिखाया है, क्यों सिखाया? क्योंकि उनको पता है ये मुद्दे हीन हैं, इनके पास मुद्दे नहीं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, और ऐसे ही कुछ पॉलिटिक्स पे चर्चा हम इस चैनल पे करते रहेंगे।